Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। इस साल का सबसे ठंडा दिन बना बुधवार, बढ़ी कनकनी। संजय चौहान बने जदयू के नए जिलाध्यक्ष। बरौली चैंपियंस ट्रॉफी पर सिवान ने जमाया कब्जा और माजा में 8 दुकानों में हजारों की संपत्ति हुई चोरी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में इस साल का सबसे ठंडा दिन बुधवार रहा। 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंचा और मौसम में कनकनी बढ़ गई, जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा ठंड के साथ चल रही ठंडी शीतलहरी हवाओं ने लोगों में कनकनी बढ़ा दी है, जिस वजह से ठंड का प्रकोप जिले में बढ़ गया है। वहीं लगातार शाम होते ही तापमान का गिरना शुरू हो जा रहा है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, जिससे मौसम में ठंड बढ़ रही है। आईएमए की मीटिंग सदर अस्पताल में 3 बजे आयोजित की जाएगी। निजी अस्पतालों के पंजीकरण को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है। आईएमए सचिव डॉक्टर पीबी सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि निजी अस्पतालों के पंजीकरण को लेकर एक खास मीटिंग की जाएगी। जिला मुख्यालय में जदयू के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संजय चौहान का स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि जिला जदयू के अध्यक्ष पर प्रमोद पटेल की जगह संजय चौहान ने ली है। अब गोपालगंज जिला जदयू के जिलाध्यक्ष संजय चौहान बने। हजियापुर मोड़ के समीप कार्यक्रम का आयोजन कर इनका भव्य स्वागत किया गया। बरौली +2 स्कूल खेल मैदान में खेले गए बरौली चैंपियंस ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 के फाइनल मुकाबले में सिवान की टीम ने बरौली की टीम को 7 विकेट से हराकर कप पर अपना कब्जा जमा लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बरौली की टीम के खिलाड़ी 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 145 रन बनाया। जवाब में उतरी सिवान की टीम के खिलाड़ी 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य को पूरा कर चुके थे। सिवान की टीम के बंटी को मैन ऑफ द मैच और बरौली की टीम के खिलाड़ी रवि सिंह को मैन ऑफ द सीरीज खिताब दिया गया। स्थानीय भाजपा विधायक राम परवेश राय, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, पुण्यदेव नारायण सिंह, महंत रितेश दास, मिंकू सिंह, पूर्व जिला पार्षद राजू सिंह प्रकाश, टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष रणविजय सिंह, सुधीर सिंह आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। हमारे माजागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि माजागढ़ में एक ही रात में 8 दुकानों का ताला तोड़कर हजारों की संपत्ति चोरी करके चोर फरार हो गए। घटना की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। हमारे संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी। घटना धर्म परसा बाजार की बताई जा रही है। गुड्डू कुमार के मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर 60,000 नगद तथा लैपटॉप और मोबाइल, सुमंत कुमार के जनरल स्टोर के दुकान से 10,000 नगद, हजारों रुपए के सामान, मिथिलेश सिंह के दवा दुकान का ताला तोड़कर 1,000 रुपए के सामान, साहेब हुसैन का कपड़ा दुकान का ताला तोड़कर 1,000 रुपए नगद और कपड़ा, उपेंद्र सिंह का जनरल स्टोर से 1,000 रुपए के सामान, साहब यादव के खैनी दुकान से 1,000 रुपए के सामान, बिट्टू किराना दुकान से 1,000 रुपए के सामान, शंभू भर्ती के किराना दुकान से 1,000 रुपए के सामान चोरों ने चोरी कर फरार हो गए। उधर लूटने और चोरी करने के मामले में वर्षों से फरार अभियुक्त पर न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट के आलोक में माजागढ़ पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत स्थानीय थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के राजकुमार राम के घर मंगलवार की रात्रि छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। माजागढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब लेकर बाइक से जा रहे एक धंधेबाज का पीछा कर माजागढ़ थाना क्षेत्र के धामा पाकड़ में गिरफ्तार कर लिया। माजागढ़ पुलिस के अनुसार बरौली थाना क्षेत्र के रूपनछाप गांव के मुन्ना सिंह के पुत्र रवि कुमार सिंह हीरो स्प्लेंडर बाइक से शराब लेकर जा रहा था, जिसे 54 बोतल विदेशी बंटी बबली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके बताए गए निशानदेही पर माजागढ़ थाना क्षेत्र के धामा पाकड़ गांव के रवि कुमार सिंह गोलू कुमार के घर छापेमारी कर 6 कार्टून अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद कर ली, परंतु धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। माजागढ़ में होटल में नाश्ता करने के दौरान 16 वर्षीय युवक की अपराधियों की गोली मारने की घटना में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक माजागढ़ थाना क्षेत्र के सिखटोली का दिलदार मियां का 16 वर्षीय पुत्र परवेज मियां बताया जा रहा है, जिसे
करीब 8 बजे माजागढ़ थाने से महज 1000 मीटर की दूरी पर माजागढ़ नई बाजार के धर्मेंद्र शाह के होटल में गोली मार दी गई थी। माजागढ़ पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेने के बाद घटना के अंजाम देने वाले एक अपराधी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया है। उधर ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को कुचल दिया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल से गोरखपुर उन्हें रेफर कर दिया गया है। बरौली के मिर्जापुर में NH 28 पर यह हादसा हुआ। बोरे थाने के पाखोपाली गांव में भूमि विवाद को लेकर एक महिला को मारपीट कर 15,000 रुपए छीन लिए गए। मामले में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बताया जाता है कि गांव के हरि कृष्ण प्रजापति की पत्नी पार्वती देवी अपने दरवाजे पर बैठी थी। इसी बीच उसी गांव के लालमुनि देवी, अनूप प्रजापति, नीतू देवी और चंदा कुमारी ने आकर भूमि विवाद के कारण लाठी डंडा और फरसे से मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही 15,000 रुपए भी छीन लिए। भोरे थाने के सुमेरी छापर गांव के पास स्थित एक तालाब के पास से पुलिस ने लावारिस हालत में फेंका हुआ एक देसी पिस्तौल बरामद किया है। मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि गांव में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो रही थी। स्थानीय चौकीदार की तरफ से सूचना दिए जाने के बाद थाने की पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ी देखते ही दोनों पक्ष के लोग वहां से भाग गए। बाद में पुलिस ने जब गांव में स्थित पोखरे पर तलाशी ली तो वहां से लावारिस हालत में पड़ा एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया। मामले में सुरेंद्र सिंह के बयान पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर शराब के नशे में भोरे थाने के गांव की महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बाद में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जाता है कि महिला गांव के पास स्थित अपने खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान लामीचौर पश्चिम टोला के शंभू सिंह शराब के नशे में वहां पहुंचा और सुनसान जगह पर अकेली महिला को देखकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। किसी तरह भागकर महिला ने अपनी इज्जत बचाई और शोर मचाकर इसकी जानकारी लोगों को दी। जानकारी मिलने पर भड़के लोग युवक के दरवाजे पर जा पहुंचे और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना पर पुलिस ने तत्काल ही युवक को हिरासत में लिया। मेडिकल चेकअप में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने महिला के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। विशेष उत्पाद न्यायाधीश ADJ 2 लौकुश कुमार की कोर्ट ने शराब तस्करी के 5 माह पुराने मामले में 2 तस्करों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10-10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं दिए जाने पर दोनों को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। शिपिंग कॉर्पोरेशन में नौकरी लगाने के नाम पर गोपालपुर थाने के खालगांव अविनाश कुमार पांडे से 3,75,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में उन्होंने कटिया थाने के झिलवनिया गांव के प्रभाकर कुमार पांडे और उनके पिता ध्रुवदेव पांडे के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रभाकर शिपिंग कंपनी में ही नौकरी करते हैं। दोनों ने प्रलोभन देकर रुपए ले लिए, लेकिन ना तो नौकरी लगी और ना ही पैसा वापस किया गया। उधर बरौली थाने के रूपछाप गांव में देशी कट्टा और कारतूस के साथ 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर उसी गांव के 5 लोगों के साथ 5 अन्य अज्ञात लोग हथियार के साथ राजेश सिंह के दरवाजे पर पहुंचे और हमला बोल दिया। यह देखकर आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े। ग्रामीणों से घिरते देखकर हमलावर भागने लगे, लेकिन 2 हमलावरों को देशी कट्टा और कारतूस के साथ ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया गया। विदेशी शराब और बाइक के साथ एक तस्कर को बिशंबरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ASI महेश मंडल द्वारा सिपाया सिंचाई नहर के पास से एक बाइक सवार को 30 बोतल रॉयल स्टेग विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। टेम्पो के धक्के से किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में परिजनों द्वारा घायल किशोरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। घायल किशोरी सलोनी कुमारी जादवपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर पूर्वी टोली की रहने वाली है। किशोरी के परिजनों ने बताया कि कुछ सामान खरीदने के लिए वह बाजार जा रही थी। रास्ते में अनियंत्रित टेम्पो ने उसे धक्का मार दिया और फरार हो गया। ईश्वरपुर दलित बस्ती में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पत्थरबाजी के बाद आगजनी का मामला प्रकाश में आया है। कुचायकोट प्रखंड के ईश्वरपुर दलित बस्ती में स्थानीय CO, JCB और पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटवाने पहुंचे थे। अतिक्रमणकारियों द्वारा विरोध करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। पत्थरबाजी के दौरान एक झोपड़ी में आग लग गई, जिससे आसपास की कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग में हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। घटना के बारे में कुचायकोट CO उज्जवल चौबे ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसको हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया। समय सीमा समाप्त होने के बाद बुधवार को पुलिस जब JCB के साथ मौके पर पहुंची तो अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हुआ, लेकिन पत्थरबाजी की घटना के बाद जिले से अतिरिक्त फोर्स मंगाकर अतिक्रमण हटवाया गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा बुधवार। बढ़ी कनकनी। संजय चौहान बने जदयू के नए जिलाध्यक्ष। बरौली चैंपियंस ट्रॉफी पर सिवान ने जमाया कब्जा और माझा में 8 दुकानों में हजारों की संपत्ति हुई चोरी। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।